हाँ ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड Good morning, मॉर्निंग। ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलो आप सबको पता है कि हमने लेसन नंबर 1 में क्या देखा था, क्या समझा था। तो लेसन नंबर 1 में हमने देखा था कि हम उसमें 2 चित्रपाठ हमें दिए थे और उसी चित्रपाठ के द्वारा हमने लेसन 1 जो है वो कंप्लीट किया। उसमें हमने देखा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, कौन कौन से यातायात के साधन हैं। तो ये सब हमने लेसन नंबर 1 में देखा कि इसके बाद अब हम देखेंगे लेसन नंबर 2। तो लेसन नंबर 2 जो है वो कौन सा है, किसी को पता है Yes. कि लेसन नंबर 2 जो है उसका नाम क्या है? Ma'am, पर्वत तारा. Ma'am, 2 minutes. लेसन नंबर मैम 2 जो पर्वत है, तारा है. हाँ बेटा, तो लेसन नंबर 2 का नाम पर्वत तारा है. नहीं, कविता है। चलो अब एक और हिंट और भी दे दी। हेलो, कविता है वो। अब तो पता चल गया होगा। हेलो, तब याद तुम्हारी आती है, कौन सी कविता है? तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर मैम किसकी आपकी याद आने स्क्रीन की नहीं बात दिखाई कही दे गई रही. है? हाँ बेटा, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई. हाँ वो तो मुझे पता है। मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप में से किसी को याद है? ये कविता जो है इसके बारे में मैंने आप सबको बताया था। हम्म, ओके चलो। तो हम देखते हैं कि लेसन नंबर 2 यानी कि कविता नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर किसकी बात कही गई है? ईश्वर की, अल्लाह की बात बताई गई है कि हम जब प्रकृति के सुंदर सुंदर तत्व देखते हैं तो हमें किसकी याद आती है? हेलो, हम जब प्रकृति के तत्व देखते हैं तो हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की। वेरी गुड। तो ये सब प्रकृति जो है वो हमें ईश्वर और अल्लाह ने, खुदा ने ही दी है ना। ये हमसे मुमकिन नहीं है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, सब बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन कोई ये सब कर नहीं पाएंगे। तो एक तो जीवन और मृत्यु जो है वो भी ईश्वर के हाथ में है, खुदा के हाथ में है, वो भी हम सबसे मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह ये सूर्य है, आकाश है, पेड़ है, जमीन है, हवा है, ये सब हमें किसने दिया है? ईश्वर ने, खुदा ने दिए हैं।
क्योंकि यदि हम चाहे तो भी ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम वृक्ष उगाएंगे, लेकिन यदि उसे सूर्य प्रकाश न मिले, पानी न मिले, तो ये कैसे संभव होगा? तो वृक्ष उगेंगे नहीं। तो इसी तरह हम प्रकृति के सुंदर सुंदर तत्व को देखते हैं, तब हमें ईश्वर अल्लाह की याद आती है। तो प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य तो हमें और भी प्यारे लगते हैं। और इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा ही सुहावना होता है, यानी कि बड़ा ही मनोहर होता है, देखने लायक होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसीलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। तो इस कविता के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने तब याद तुम्हारी आती है, ये किसको संबोधन करके कहा है? ईश्वर को, खुदा को। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है वो 4/3/1879 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। ये कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला और उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना जो है वो हमें राम नरेश त्रिपाठी जी ने ही दी है और वह बहुत ही प्रख्यात हुई, प्रसिद्ध हुई है। और उनका निधन जो है वो 16/8/1992 को हुआ है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। तो रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इनका सुंदर वर्णन किया गया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदोड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। पहले हम इस कविता को रीड कर लेते हैं, बाद में हम इसे समझेंगे। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो चलो अब इस कविता को कौन रीड करेगा? मैम अब्दुल रहमान सुधारा। हाँ, ओके, अब्दुल रहमान। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी से के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। वेरी गुड। मैम नेक्स्ट कौन रीड रीड करेगा? करूं? कौन बेटा? मटरी वाला।
फजील। यस मैम। अभी कौन बोला? मुझे नाम नहीं समझ में आया बेटा। सर मोहम्मद फजील में करो। मोहम्मद रजी वाला। फजील तुम नहीं बेटा, और कौन बोला अभी? मैम अम्माज रजी वाला। हाँ ओके चलो। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? दोदानी कासे। यस मैम। हाँ चलो रीड करो। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी से गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हम्म। ये जग की सर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बागों में जब हरियाली लहराती मैदानों है, में जब बनवा ठंडी ठंडी हवा मस्ती ठोकर ला। ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है जग के सर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। आती है। ओके नेक्स्ट कौन रीड करेगा? चलो। हेलो। यस मैम। हमीरानी रेहान। हमीरानी मैम रेहान। वो रीड करूँ मोहम्मद जकी वकील? हाँ रेहान नहीं है। मैम हमीरानी नहीं रेहान। है। नहीं है। ओके। हाँ रेहान चलो रीड करो यस। ये कविता का। छब्बीस हम्म। छब्बीस सुबह क्या रेहान। मुर्तुजा। मुर्तुजा। जामीन। जकी। हेलो। जकी। यस मैम। हाँ चलो ये कविता रीड करो। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ के कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है हम्म। जो क्या है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी जब ठंडी ठंडा हवा कहीं से मस्ती धोकर लगाती है जग के सृजनहार तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश।
चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा ये कविता? नायानी फजील, नायानी फजील। मैं करूँ? कौन बेटा? लखा की बोलते हैं। नायानी फजील नहीं है बेटा? नहीं, ओके लाखानी। जब बहुत सुबह चिड़िया चुप जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ जाती है। हाँ, मैम तारो अवाज अब कपाय છે नीचे बेटा, क्लियर નથી સમજાતું। मैम दिख नहीं रहा। है નથી जब દેખાતું? के सिर व्हाट નથી દેખાતું है એમ? जब હવે देखाएगी। है जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती પ્રભુ। है। जब हम्म, छम छम बूढ़े गिरती है, बिजली चम चम हम्म, कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा चट्टानी में से होती है जग के सिर जनहार वो तब याद हम्म, तुम्हारी आती है। ओके वेरी राइट। ओके नेक्स्ट कौन रीड करेगा? अली वारिस। हाँ ओके जोहर अब्बास रीड करो चलो। चलो रीड करो ये कविता। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर उसकी गीत खुशी जाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती है। है हार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिराती है, बिजली चम कर आती है। मैदानों में बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है।
थे जग के जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? अमन, ध्यानानी अमन। हेलो, ध्यानानी अमन प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ चलो रीड करो ये कविता बेटा। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गीत है। कुलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर जा दौड़ती लगती है। ओके कंटिन्यू अमन। है जग के सिर जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लगती है जग के जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ओके, और इस कविता के लेखक कौन है? अमन। राम राम नरेश। रामन रेश राम नरेश त्रिपाठी। ओके चलो। जब अब से सब शब्दार्थ का हेडिंग दे दो चलो अपनी बुक में। जिसके पास फेयर बुक है वो फेयर बुक में, जिसने अभी तक फेयर बुक नहीं बनाई है वो रफ में। सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। आज ये थोड़े ही शब्दार्थ है तो शब्दार्थ लिख लेते हैं, कल हम इस कविता को समझेंगे। ओके। मैम रिपीट प्लीज। शब्दार्थ फेयर बुक में आज की डेट, डे, लेसन, सॉरी कविता का नंबर, कविता का नाम। मैम आप पीडीएफ सेंड कर दोगे? हाँ लेकिन लेसन कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ सेंड करूंगी। अब लेसन नंबर 1 अभी तक सेंड करना है नंबर ना आप सबको। हाँ लेसन नंबर 1 सेंड करूंगी आज। ચાલો हेडिंग અપાઈ ગઈ બેટા? આજે કઈ ડેટ છે? 25, 25/6/21 2021। and which day? Friday. मैडम वेट अ व्हाइल।
चलो शब्दार्थ नंबर 1 चिड़िया। शब्दार्थ नंबर 1 चिड़िया। Madam, my heading was left. हाँ बेटा। I was checking book. No, that's where my heading was left. क्यों? Please बाकी पकड़े. से बेटा फटाफट करो ने। અને કોઈ પણ આપણે લેસનનું નામ લખીએ કે કવિતાનું નામ લખીએ ને તો નીચે આપણે કવિ કાં તો લેખક જે હોય એનું નામ પણ લખાય એટલે આપણને યાદ રહી જાય કે આપણે આ કવિતા છે એના લેખક કોણ છે, એના કવિ કોણ છે, બરાબર? मैम લખાઈ તમે તો લખાઈ ગયું ખાલી હેડિંગ બેટા? यस मैम। मैम लेसन नंबर 1 में खाली તમે તો ખાલી ક્વેશ્ચન આન્સર જ લખાવ્યા છે, હા બેટા એમાં બીજું કાંઈ નથી આવતું, ખાલી ક્વેશ્ચન બીજું આન્સર કોઈ જ આવે નથી। છે વાહ, એટલે ઓકે એ નહીં મેમ। ક્વેશ્ચન આન્સર જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર હશે ને એમાંથી તમને FB ને MCQ ને એ રીતે બનાવીને પૂછાશે, બરાબર? हाँ ओके मैम। शब्दार्थ चिड़िया तो पंछी और पक्षी। नंबर 2 लहर यानी कि तरंग और झोंका। लहर क्या आवे છે? સમુદ્રમાં આવતી હોય છે અને એક હવાની લહેર આવતી હોય છે। नंबर 3 सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला या सर्जन करने वाला प्रभु। नंबर 4 हरियाली यानी कि हरा भरा। नंबर 5 ढोना यानी कि बोझ उठाना। बेटा कोनु माइक अनम्यूट है? Ma'am, done. ओके मैम 1 मिनट। चलो कंप्लीट बेटा। Yes, ma'am. किसी को बाकी नहीं है ना बेटा? जी. ओके चलो अब मैं जिसे कहूँ ना वो मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करके बताएगा शब्द। अमर धोराजी वाला, अमर धोराजी वाला। Yes, ma'am. हाँ चलो बताओ अपनी।
स्क्रीन पे दरवाजा स्क्रीन हेलो अमर, लिखा है या नहीं लिखा है? मैम हाउ टू शेयर द स्क्रीन? जो 3 डॉट्स होते हैं ना, तुम्हारी स्क्रीन पर टच करो।